हुआ टेम्परेचर नापने का मशीन तो आप लोगों के पास है कि बढ़ा है घटा है उसको तो आप लोग नापेंगे। हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ता हैं और हुआ टेम्परेचर नापने का मशीन तो आप लोगों के पास है कि बढ़ा है घटा है उसको तो आप लोग नापेंगे। हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर बैठ के कार्य कर रहे हैं कि कैसे बक्सर को सुंदर किया जाए, बक्सर को विकसित किया जाए। कुछ दिन पहले मैं लोकसभा का चुनाव जब लड़ा था तो यहाँ एक आदमी जो अभी के यहाँ के वर्तमान सांसद हैं बड़ी दम भरे कि हम ये विकास करेंगे, सारा ओवरब्रिज बना करके उद्घाटन जल्दी ही करेंगे। हम सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ है सांसद साहब? बक्सर में थोड़ा सा पानी पड़ता है तो बक्सर डूब जाता है और आज तक कितने पुल का उद्घाटन उन्होंने कर लिया और कितने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और कौन सी योजना का उन्होंने उद्घाटन किया? क्या किसानों का समस्या खत्म हो गया? खेतों में पानी पहुंचा? कितना खेतों में पानी पहुंचा दिए? तो ये सांसद भी हमारे जो अभी वर्तमान है वही हैं और जो विधानसभा में जो यहाँ से जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको तो साहब फुर्सत ही नहीं है बक्सर के विकास के लिए कि बक्सर की विकास की गाथा कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। ये न एनडीए के पास इसका रास्ता है और न इंडिया के पास रास्ता है। इसका रास्ता अगर कोई बना सकता है, हमारे बक्सर को कोई सुंदर बना सकता है, विकसित बना सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी है जो बक्सर को सुंदर और विकसित बना सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, ब्रह्मपुर के विधायक उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर उन्हीं की गाड़ी फंस गई है और उस गाड़ी से बाहर खींचा जा रहा है। क्या कहेंगे अपने विधायक? देखिए, हम तो विधायक, एक ही विधायक की नहीं बात आप कीजिए, राजपुर के विधायक की भी बात कीजिए तो वही हाल है। बक्सर शहर के विकास की बात कीजिए, विधायक की बात कीजिए तो वही हाल है। डुमरांव के विधायक की बात कीजिए तो वही हाल है। यहाँ के सांसद की बात कीजिए तो वही हाल है। तो ये सब लोग जनता के गाढ़ी कमाई को केवल लूटने का काम किए हैं, केवल और केवल लूट का मंत्र जानते हैं और बक्सर को लूट करके बर्बाद करने का काम किया है। आज तक किसी ने भी कॉलेज की स्थापना के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बसों का परिचालन, अब हमारे राजपुर से बस से लोग बक्सर कैसे आए? हमारी माताओं बहनों के लिए आज कोई साधन नहीं है, टेम्पो छोड़ दीजिए। बक्सर को ब्रह्मपुर से आज कैसे लोग आवे, डुमरांव से कैसे आएगा जिला मुख्यालय पर? कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। न यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इसकी चिंता है। हम चिंतित हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग चिंतित हैं कि कैसे हम बक्सर को विकसित करें और निश्चित रूप से अगला चुनाव जो है वो हमारे साथ बक्सर की जनता खड़ी हो रही है और खड़ी होगी, हाथी को जिताएगी और निश्चित रूप से बक्सर में विकास की दरिया बहेगी और बक्सर विकसित होगा। देखिए, हम इस चारों विधानसभा पर, बक्सर जिला के चारों विधानसभा पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और कम से कम 2 विधानसभा सीट यहाँ से जीतने का काम करेंगे कि बक्सर से 2 विधानसभा सीट जीतें। और अभी हमारे माननीय सांसद साहब ने जो कहा कि दलितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार जो बढ़ रहा है, अभी बक्सर में भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये छोटका नुआव में दर्जनों मकान गिराए जा रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ से निकल के जाएंगे वहाँ और इस तरह का तालिबानी आदेश जो सरकार जारी करती है, जो सरकारी आदेश नहीं, मनुवादी सामंतवादियों का जो ताकत है उनकी वजह से जारी होता है, उनको रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। कि नीतीश कुमार जी, आपने 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, 20 साल आप शासन किए और आज भी हमारे लोग भूमिहीन हैं। क्यों नहीं उन्हें जमीन मिल पाया? क्यों नहीं उनको जमीन पर कब्जा मिल पाया? आज हम इसके पुरजोर इस तरह के अतिक्रमण का विरोध करेंगे और कहीं भी सरकारी जमीन है वहाँ लोगों की बसने की आज़ादी है और जिनके पास जमीन नहीं है वो बसेंगे। सरकार के बस की बात नहीं है। हमने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे माननीय सांसद साहब ने भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ से 3 एकड़ जमीन दिया गया शोषित दलित वंचितों को, उसी तरह से बिहार में दे करके उनके जीवन यापन का पूरा व्यवस्था किया जाएगा। मद्देनजर रखते हुए बक्सर जिले के अंदर समीक्षा बैठक करने के लिए आई है और जिसमें मैंने अभी
पूरी टीम के साथ में राजपुर के इटाड़ी में बीएसपी की एक समीक्षा बैठक हो चुकी है संगठन को लेकर के, और दूसरा जो समीक्षा बैठक संगठन को लेकर के अभी आपके बीच में बक्सर में हो रही है। और चूँकि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और काफ़ी दिनों से बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को अपने दुरुस्त कर रही है, और इसी क्रम में आज इधर भी आना हुआ है। और 100% बीएसपी आने वाले चुनाव में बिहार में एक बड़ी ताकत बन के आ रही है, और ये बात आज आम चर्चा का विषय बन चुकी है कि आज बीएसपी हर जगह पे जहाँ भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उन सब जगहों पर पहुँच रही है। बीएसपी के कार्यकर्ता उन पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग मैं खुद भी अनिल जी के साथ में दरभंगा गया, जहाँ पे एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसे मार डालने की नीयत से उस पर हमला किया गया। वहाँ पूरी टीम हमारी पहुँची। ऐसे कई सारे रंजीत पासवान के यहाँ घटना घटी, वहाँ हमारी पूरी टीम पहुँची है। अभी सहरसा में एक बलात्कार हुआ 13 साल की बच्ची के साथ में, वहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहुँच चुके हैं। और इसी तरह आपने देखा औरंगाबाद में जैसे पवन पासवान की हत्या हुई थी होली के दिन, वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम पहुँची थी। इस तरह के तमाम बिंदुओं पर बीएसपी काम कर रही है, और तमाम उन जन समस्याओं को लेकर भी हम आंदोलन कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो SC, ST, OBC और गरीब समाज के ऊपर जो अत्याचार जनजाति हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग जन आक्रोश सभा भी करने जा रहे हैं अभी आगामी दिनों के अंदर। और हमारा सीधा संदेश है यहाँ के राज्यपाल जी को कि यहाँ जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है, पूरी तरह से तराई मची पड़ी है, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। गरीबों के साथ आए दिन जुल्म जाती हो रही है, उनकी कोई बात नहीं ली जा रही है, सुनी नहीं जा रही है। इवन थाने में, अस्पताल में कहीं कोई उनको देखरेख करने वाला नहीं है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बहुजन समाज पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई बिहार में लड़ेगी। एक बक्सर में लगातार जो गरीब और शोषित लोग हैं अतिक्रमण के नाम पे उनको हटाया जा रहा है, अब भाजपा उनके साथ खड़ी दिख नहीं रही है, क्या देखो बीएसपी हर पीड़ित और शोषित व्यक्ति के साथ में खड़ी है। अगर बक्सर में इस तरह की कोई बात है जो मेरे भी संज्ञान में नहीं है, अगर अभी आपने बताया है तो 100% हम पूरी टीम के साथ में इस मुद्दे को उठाऊंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को, बक्सर के मुद्दे को संसद में रखने का भी काम करेंगे।